प्रश्न नंबर 1, कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट प्रिंटर क्या होता है? ए ऑप्शन सबसे नया प्रिंटर, बी मुख्य प्रिंटर जो स्वतः चुना जाता है, सी खराब प्रिंटर, डी नेटवर्क प्रिंटर। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि अगर हमारे सिस्टम में कई प्रिंटर ओपन हो, हमने कई प्रिंटर के सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखे हो, तो इसमें पूछा है कि डिफ़ॉल्ट प्रिंटर वही प्रिंटर होता है जिसपे हमने पहले प्रिंट किया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली प्रिंट करता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मुख्य प्रिंटर जो स्वतः चुना जाता है। मतलब हमने एक बार चुन लिया, फिर हम जब दोबारा कंट्रोल पी से प्रिंट करेंगे, वो प्रिंट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली चुन लिया जाएगा, ये नहीं कि हमें दोबारा चुनना हो। एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। डिफॉल्ट प्रिंटर वह प्रिंटर होता है जिसे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रिंट कमांड के लिए अपने आप स्वतः चुन लेता है। जब आप प्रिंट करते समय खुद किसी दूसरे प्रिंटर को नहीं चुनते, तब तक आपकी सभी फाइलें या दस्तावेज उसी प्रिंटर पर प्रिंट होने के लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर आ गया 2, माउस पॉइंटर का आकार कहाँ बदला जा सकता है? आपने देखा होगा इसमें का ए ऑप्शन है हमारा माउस प्रॉपर्टीज, बी ऑप्शन डिस्प्ले सेटिंग, सी ऑप्शन डेट एंड टाइम, डी पेंट। ये देखिए डिस्प्ले पे आपको इस प्रकार का एक माउस पॉइंटर होता है। अगर हमें इसका आकार चेंज करना हो या कलर चेंज करना हो, इसकी जगह हमें सर्कल वाला लगाना हो या ब्लैक कलर का ये लगाना हो, इस प्रकार से इसका पॉइंटर चेंज करना हो, तो हम कहाँ पर जाके करेंगे? ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, माउस प्रॉपर्टीज में जाके इसको हम चेंज कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। माउस प्रॉपर्टीज में पॉइंटर का आकार और शैली बदली जा सकती है। प्रश्न नंबर हमारा 3, स्क्रीन रेजुलेशन अधिक होने पर क्या होता है? ये देखिए आपने हमेशा पिक्चर देखी कि अगर हमारे स्क्रीन का रेजुलेशन 1920 1080 है, अगर इसको हम कम कर दें या ज्यादा कम कर दें या और कम कर दें, तो इससे हमारे सिस्टम पर क्या फर्क पड़ेगा? ए इंटरनेट बंद हो जाएगा, बी माउस बंद हो जाएगा, सी प्रिंटर तेज चलने लगेगा, या डी चित्र अधिक स्पष्ट दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा डी। आपके जो चित्र अधिक स्पष्ट दिखाई देंगे, जितना ज्यादा आप रेजुलेशन रखोगे उतना ही क्लियर और बढ़िया स्क्रीन आपको दिखाई देगी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। स्क्रीन रेजुलेशन का सीधा संबंध डिस्प्ले के पिक्सल संख्या से होता है। रेजुलेशन जितना अधिक होगा, स्क्रीन पर पिक्सल की संख्या उतनी ही अधिक होगी, जिसके परिणाम स्वरूप टेक्स्ट और वीडियो अधिक स्पष्ट और शार्प और विस्तृत दिखाई देंगे। प्रश्न नंबर हमारे पास है 4, कौन सा विकल्प नया प्रिंटर जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए वैसे तो नया प्रिंटर जोड़ने के लिए हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि नया प्रिंटर जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है? ए ऑप्शन एड प्रिंटर, बी एड माउस, सी एड स्क्रीन, डी एड फोल्डर। हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पर ए एड प्रिंटर। एड प्रिंटर करके हम नया प्रिंटर जोड़ सकते हैं। कंप्यूटर में नया प्रिंटर जोड़ने के लिए एड प्रिंटर विकल्प का उपयोग किया जाता है, लेकिन आपके पास इसका जो ड्राइवर होते हैं वो ड्राइवर पहले से इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप ऐड कर सकते हो। अगर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो आपके पास प्रिंटर नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 5, माउस का स्क्रॉल व्हील किसके लिए उपयोग होता है? आपने माउस देखा होगा, माउस के अंदर आपको एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट होता है और बीच में होता है स्क्रॉल व्हील, ब्लैक कलर की पट्टी होती है, और इसके नीचे भी एक बटन होता है जिसको सेंटर बटन भी कहते हैं हम। अब इसके अंदर पूछा है जो स्क्रॉल व्हील है ये किस लिए उपयोग होता है? ए ऑप्शन कंप्यूटर को बंद करने के लिए, बी ऑप्शन स्क्रीन को स्क्रॉल करने के लिए, सी ऑप्शन प्रिंट निकालने के लिए, डी ऑप्शन स्क्रीन बदलने के लिए। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, स्क्रीन स्क्रॉल करने के लिए, मतलब स्क्रीन को ऊपर या नीचे करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। स्क्रीन व्हील का उपयोग पेज को ऊपर और नीचे करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर आ गया हमारा 6, कंप्यूटर की थीम यानी कि वॉलपेपर बदलने के लिए कौन सी सेटिंग उपयोग होती है? ये ऑप्शन प्रिंटर की सेटिंग, बी माउस की सेटिंग, सी डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज, और डी साउंड रिकॉर्डर। देखिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा, डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज में आके हम माउस की थीम यानी कि वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, अगर आपकी कोई इमेज है, अगर आपकी कोई इमेज है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करोगे, वहां पर एक लिखा है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, अगर आप वहां पर भी क्लिक कर दोगे तो आपकी इमेज बैकग्राउंड के डेस्कटॉप पर लग जाएगी। फिलहाल उन्होंने ये पूछा था कि थीम बदलने के लिए कौन सी सेटिंग का उपयोग करते हैं, तो सेटिंग करते हैं हम सी डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। इस प्रकार की ऐसी आप इमेज भी देख सकते हो अगर इसको हमें चेंज करना है तो। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के माध्यम से कंप्यूटर की थीम बदली जा सकती है। प्रश्न नंबर 7, कौन सा विकल्प प्रोग्राम की सूची दिखाता है? यहाँ पर पूछा है कि कौन सा विकल्प प्रोग्राम की सूची दिखाता है? ए ऐड और रिमूव प्रोग्राम, बी पेंट, सी माउस की प्रॉपर्टी, डी रिसाइकिल बिन। देखिए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, ऐड और
रिमूव प्रोग्राम, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सारे प्रोग्राम दिख जाएंगे, जिसको हम किसी को ऐड भी कर सकते हैं, किसी को रिमूव भी कर सकते हैं। पेंट क्या करता है, इसमें पेंट का काम होता है। माउस की प्रॉपर्टीज में कर्सर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, और रिसाइकिल बिन के अंदर जितनी भी फाइलें हम डिलीट करते हैं वो सारी की सारी फाइलें हमारी रिसाइकिल बिन में जाती हैं, ताकि हम उसको दोबारा से रीस्टोर कर सकें। इसके लिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल पैनल में ये विकल्प आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल किए गए सभी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर की पूरी सूची दिखाता है, जहां से आप किसी भी प्रोग्राम के अनइंस्टॉल या बदल सकते हैं। नए विंडोज वर्जन में इसे प्रोग्राम एंड फीचर या एप्स एंड फीचर कहा जाता है। ये भी इस बात को याद रखना, कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर नया विंडोज वर्जन है, विंडो 11 है आपके पास, विंडोज 11 है, तो उसके अंदर ये फीचर जो मिलेगा आपको प्रोग्राम एंड फीचर मिलेगा या फिर एप्स एंड फीचर के नाम से मिलेगा। प्रश्न नंबर 8, प्रिंटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए, डेटा को इनपुट करने के लिए, बी, हार्ड डिस्क कॉपी करने के लिए, सी, वीडियो देखने के लिए, डी, इंटरनेट चलाने के लिए। देखिए, प्रिंटर का उपयोग तो प्रिंट करने के लिए किया जाता है, तो हार्ड डिस्क को हमारा कॉपी करने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। प्रिंटर कंप्यूटर की जानकारी को कागज पर छापता है, जिसे हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, माउस की डबल क्लिक स्पीड कहां बदली जाती है? ए, प्रिंटर सेटिंग में, बी, डिस्प्ले की सेटिंग में, सी, माउस की प्रॉपर्टीज में, डी, डेट एंड टाइम में। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, माउस की प्रॉपर्टीज में। आपका प्रश्न नंबर 9, माउस को डबल क्लिक स्पीड कहां बदली जाती है? ए, पॉइंटर सेटिंग में जाकर, बी, डिस्प्ले की सेटिंग में जाकर, सी, माउस की प्रॉपर्टीज में जाकर, डी, डेट एंड टाइमर। आपका पूछा है कि माउस की डबल क्लिक की स्पीड बढ़ानी है, तो हम किस में जाएंगे? यहाँ पर माउस की प्रॉपर्टी में। सी आंसर हमारा बिल्कुल राइट होगा। एक्सप्रेशन देखते हैं, डबल क्लिक स्पीड माउस प्रॉपर्टीज में जाकर बदली जाती है। प्रश्न नंबर 10, कंप्यूटर में समय और तारीख स्वतः अपडेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मतलब कंप्यूटर में जो डेट एंड टाइम है उसको ऑटोमेटिकली अपडेट करने के लिए, जो करंट में चल रहा है, उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? ये ऑप्शन इंटरनेट टाइम का, बी, डिस्प्ले की सेटिंग का, सी, माउस की प्रॉपर्टीज का, डी, डेट एंड टाइम का। तो देखिए, अगर नॉर्मली हमें चेंज करना होता तो हम डेट एंड टाइम का उपयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे पूछा ऑटोमेटिकली, तो हम किसका करेंगे? इंटरनेट टाइम का। सिर्फ हम अपडेट पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली उसमें टाइम और डेट ठीक हो जाएगा जो करंट में चल रहा होगा। इंटरनेट टाइम के माध्यम से कंप्यूटर इंटरनेट से सही समय प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर आगे 11, कौन सा विकल्प स्क्रीन की दिशा बदल सकता है? मतलब स्क्रीन को हमें रोटेट कराना है इस प्रकार से, तो कौन सा विकल्प सही रहेगा? ए, डिस्प्ले की सेटिंग, बी, माउस की सेटिंग, सी, साउंड की सेटिंग, या डी, प्रिंटर की सेटिंग। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। डिस्प्ले की सेटिंग में जाकर हम इसकी स्क्रीन रोटेट करा सकते हैं। एक्सप्लेन सकते हैं, डिस्प्ले सेटिंग में स्क्रीन ओरिएंटेशन बदली जा सकती है। प्रश्न नंबर 12, प्रिंटर ड्राइवर क्या है? ये कोई गेम है, या फिर प्रिंटर चलाने वाला सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर है, ये एक प्रकार का ये वायरस है? तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, प्रिंटर चलाने वाला ये एक सॉफ्टवेयर है। प्रिंटर ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर प्रिंटर के बीच संचार स्थापित करता है। प्रश्न नंबर आ गया 13, कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को देखने के लिए कहाँ जाते हैं? ए, माउस की सेटिंग में जाते हैं, बी, डिस्प्ले के ऊपर आ जाता है, सी, टास्क बार में, या डी, ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स में। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम से। देखिए, कुछ बच्चे यहाँ पे डिस्प्ले भी लगा के आएंगे। देखिए, डिस्प्ले के अंदर हमारे तब शो होते हैं जब हम उसको शो होने के लिए क्लिक करते हैं। यहाँ कंप्यूटर में मौजूद सभी इंस्टॉल प्रोग्राम की जानकारी मिलती है। प्रश्न नंबर आ गया हमारा 14, माउस का कौन सा बटन विशेष विकल्प दिखाता है? विशेष विकल्प का मतलब है कई सारी चीजें दिखाता है, जैसे कि हमें कोई फोल्डर ओपन करना है, उसकी प्रॉपर्टीज देखनी, रेजुलेशन देखना, कुछ भी देखना है, या उसको जिप फाइल में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन दिखाता है? ए, लेफ्ट बटन दिखाता है, बी, राइट बटन होता है, या फिर स्क्रॉल व्हील या मिडिल बटन जो होता है। तो हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा राइट बटन। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। एक्सप्लेन राइट क्लिक करने पर अतिरिक्त विकल्प दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 15, कंप्यूटर स्क्रीन का रंग और थीम किससे बदले जाते हैं? ए, डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज से, बी, प्रिंटर की सेटिंग से, सी, माउस की सेटिंग से, डी, डेट और टाइम से। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज में जाकर आप इसको चेंज कर सकते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने फिर बताया था, मैं दोबारा बताता हूँ, अगर आपको कोई फोटो वगैरह लगानी है या अपनी कोई इमेज लगानी है, फोटो या इमेज मतलब बात एक ही है, लगानी है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? उसके ऊपर राइट क्लिक करना, वहां पर एक लिखा आएगा सेट
एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इस पर आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपकी पिक्चर लग जाएगी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्क्रीन की थीम, रंग और बैकग्राउंड डिस्प्ले प्रॉपर्टी से बदले जाते हैं। प्रश्न नंबर 16, किसी प्रोग्राम को हटाने के बाद क्या होता है? ए प्रिंटर खराब हो जाता है, बी स्क्रीन बंद हो जाती है, सी वह कंप्यूटर से हट जाता है, या डी इंटरनेट बंद हो जाता है। हमारा ऑप्शन होगा सी, बिल्कुल राइट आंसर, वह कंप्यूटर से हट जाता है। अनइंस्टॉल करने के बाद प्रोग्राम कंप्यूटर से हट जाता है और खाली जगह हो जाती है। प्रश्न नंबर 17, साझा प्रिंटर यानी कि शेयर्ड प्रिंटर का उपयोग कौन कर सकता है? केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, नेटवर्क से जुड़े सभी उपयोगकर्ता कर सकते हैं, सी केवल एडमिन कर सकता है, डी इसमें से कोई भी नहीं कर सकता। तो हमारा सही उत्तर होगा बी, नेटवर्क से जुड़े कई उपयोगकर्ता, जितने भी नेटवर्क से जुड़े हैं सबके सब उसका उपयोग कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है? से नेटवर्क से जुड़े कई कंप्यूटर उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 18, माउस पॉइंटर को तेजी से चलाने के लिए क्या बढ़ाया जाता है? ए पॉइंटर की स्पीड बढ़ा दी जाती है, बी स्क्रीन का रेजुलेशन बढ़ा दिया जाता है, सी ब्राइटनेस बढ़ा दी जाती है, या डी वॉल्यूम। तो हम यहाँ पर ए उत्तर हमारा बिल्कुल सही होगा, पॉइंटर की स्पीड बढ़ा दी जाती है। प्रश्न नंबर 19, स्क्रीन का रेजुलेशन कम होने पर क्या होता है? ए प्रिंटर तेज चलता है, बी चित्र धुंधले दिखाई देते हैं, सी माउस बंद हो जाता है, डी इंटरनेट तेज चलता है। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, चित्र धुंधले दिखाई देते हैं। देखिए रेजुलेशन का मतलब जो होता है वो सीधे पिक्सल से होता है, जितनी ज्यादा पिक्सल की इमेज होगी उतनी ज्यादा क्लियर दिखाई देगी, इसीलिए रेजुलेशन जितना ज्यादा होगा चित्र हमें उतने आइकन्स वगैरह उतने क्लियर दिखाई देंगे। प्रश्न नंबर 20, ऐड और रिमूव प्रोग्राम किस ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर से संबंधित होते हैं? ए सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के, बी हार्डवेयर क्लीनिंग के, सी इंटरनेट ब्राउजिंग के, डी गेमिंग के। देखिए ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के, क्योंकि हमारे जितने प्रोग्राम होते हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर होते हैं और उनके द्वारा हमें पता लगता है कि कैसे किस तरीके से ये वर्क करेगा। प्रश्न नंबर 21, प्रिंटर शेयर का मुख्य लाभ क्या होता है? ए बिजली की बचत होती है, बी एक प्रिंटर को कई लोग उपयोग कर सकते हैं, सी स्क्रीन साफ करना है, डी माउस को तेज चलाना है। हमारा ऑप्शन बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, एक प्रिंटर को कई लोग उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 22, कंप्यूटर में तारीख और समय गलत होने पर कौन सी समस्या हो सकती है? ए स्क्रीन गायब हो जाएगी, बी माउस टूट जाएगा, या फिर सी फाइल की गलत तारीख दिखाई दे सकती है, या डी प्रिंटर जल जाएगा। देखिए सी ऑप्शन, कई फाइलें ऐसी होती हैं जो आपकी डेट और तारीख पे चलती हैं, तो फाइलें की गलत तारीख दिखाई दे सकती है। गलत तारीख और समय होने पर फाइलों की जानकारी गलत दिखाई दे सकती है। प्रश्न नंबर 23, डिस्प्ले सेटिंग में कौन सा विकल्प टेक्स्ट को बड़ा या छोटा कर सकता है? ए ऑप्शन पॉइंटर, बी स्केलिंग, सी प्रिंटर ड्राइवर, डी नेटवर्क। देखिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा, स्केलिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का छोटा या बड़ा साइज अपने हिसाब से कर सकते हैं। स्केलिंग विकल्प से स्क्रीन पर टेक्स्ट और आइकन का आकार बदला जा सकता है। प्रश्न नंबर आ गया हमारा 24, प्रिंटर इंस्टॉल करने के लिए क्या आवश्यकता होती है? अगर हमने एक नया प्रिंटर लिया है तो इसको प्रिंट निकालने के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी? ए हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस होना चाहिए, बी हमारा वॉलपेपर ढंग का होना चाहिए, सी माउस पैड होना चाहिए हमारे पास, डी या प्रिंटर का ड्राइवर होना चाहिए। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, हमारे पास प्रिंटर का ड्राइवर होना चाहिए तभी हम प्रिंट कर सकते हैं, वरना हम प्रिंट नहीं कर सकते। प्रिंटर ड्राइवर के बिना कंप्यूटर सिस्टम को पहचान नहीं हो सकती है। अगला आ गया हमारा 25 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम में सेटिंग बदलने के लिए सामान्यतः कौन सा स्थान उपयोग होता है? ए कंट्रोल पैनल, बी रिसाइकल बिन, सी पेंट, डी नोटपैड। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कीजिए।